स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इकोटोन। इससे पूर्व हमने पॉपुलेशन तथा कम्युनिटी को डिस्कस किया था। पॉपुलेशन के संदर्भ में हमने डिस्कस किया था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आवासित होने वाली स्पीसीज या जातियाँ, जहाँ पर एक या एक से अधिक जातियाँ आवासित हो सकती हैं। इसके साथ साथ हमने कम्युनिटी को डिस्कस किया था, समुदाय को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किसी जियोग्राफिकल एरिया में आवासित रहने वाली एक से अधिक पॉपुलेशंस या समष्टियों को हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। अर्थात हम इस प्रकार से समझते हैं कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया, इसमें एक से अधिक पॉपुलेशंस आवासित रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, तथा उस एनवायरमेंटल फैक्टर के अनुसार जहाँ वहाँ पर उपस्थित अजैविक कारक तथा जैविक कारकों के साथ इंटरेक्ट करती हुई जब पॉपुलेशंस किसी जियोग्राफिकल एरिया में आवासित रहती हैं तो उसे हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है इकोटोन, जिसे आज हम डिस्कस करते हैं। इकोटोन में भी किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशंस आवासित रहती हैं और कम्युनिटीज़ के जंतु वहाँ पर आवासित रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो कम्युनिटी या दो समुदाय या दो कम्युनिटी जहाँ आवासित रहती हैं, उनके मध्य जो एरिया पाया जाता है या जो ट्रांजिशनल या संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के ऑर्गेनिजम्स आवासित रहते हैं, उसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो हम इकोटोन को परिभाषित करते हैं इस प्रकार से: इकोटोन इज ए प्लेस और एरिया वेयर टू मेजर कम्युनिटी मीट एंड ब्लेंड टुगेदर। अर्थात इकोटोन वह स्थान है या वह भाग है जहाँ पर दो बड़ी कम्युनिटीज़ या दो समुदाय आपस में मिलते हैं तथा या आपस में संक्रमित रह करके एक साथ रहते हैं। अर्थात आपस में मिल करके उस प्लेस या एरिया में आवासित रहते हैं, उसे हम इकोटोन कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं: इकोटोन इज द ब्रॉड ट्रांजिशनल बेल्ट बिटवीन टू बायोम्स। अर्थात इकोटोन वह क्षेत्र है या वह संक्रमण क्षेत्र है या वो ब्रॉड ट्रांजिशनल एरिया है या बेल्ट है या एक बड़ा संक्रमण बेल्ट है या क्षेत्र है जिसमें दो बायोम्स आपस में मिलते हैं और जिसमें दोनों बायोम्स के जंतु आपस में मिलकर के रहते हैं। इसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एस्चुराइन रीजन्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर हैबिटेट। एस्चुराइन रीजन के रेफरेंस में हमने पढ़ा था, जहाँ पर दो बड़ी कम्युनिटीज़ या कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर में रहने वाली कम्युनिटीज़ तथा मैराइन वाटर में रहने वाली कम्युनिटीज़ आपस में जिस संक्रमण क्षेत्र में रहती हैं या इनके दोनों के आपस में ब्लेंड होने का क्षेत्र या जहाँ पर दोनों आपस में ये कम्युनिटीज मिलती हैं, उसे हम एस्चुराइन रीजन के नाम से कहते हैं। अर्थात फ्रेश वाटर कम्युनिटी तथा मैराइन वाटर जहाँ पर आपस में मिलती हैं उसे हम एस्चुराइन रीजन कहते हैं। ये एस्चुराइन रीजन भी एक इकोटोन क्षेत्र ही होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर कम्युनिटीज़ तथा मैराइन वाटर दोनों कम्युनिटीज़ इस रीजन के अंदर रहती हैं। अर्थात एस्चुराइन रीजन भी एक ब्रॉड ट्रांजिशनल बेल्ट है, या हम इसके कहते हैं कि ये ऐसा एरिया या प्लेस है जहाँ पर दो कम्युनिटी आपस में मिलती है। इसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन फॉरेस्ट हैबिटेट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट। वह क्षेत्र या वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर फॉरेस्ट आवास तथा ग्रासलैंड आवास के ऑर्गेनिजम्स आवासित रहते हैं या फॉरेस्ट आवास तथा ग्रासलैंड आवास आपस में जिस संक्रमण क्षेत्र में मिलते हैं उसे भी हम
इकोटोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, द जोन बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर हैबिटेट। इसी प्रकार से हम सॉफ्ट वाटर तथा हार्ड वाटर आवास में रहने वाली जो कम्युनिटियाँ हैं, जहाँ पर ये दोनों आवास आपस में मिलते हैं, जहाँ पर दोनों आवास ब्लेंडेड होते हैं, इसे भी हम, उस एरिया को भी हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोटोन ऐसा जंक्शन है या एक ऐसा टेंशन बेल्ट है जहाँ ये एक नरोवर, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर दो ब्रॉड कम्युनिटी मिली थी उनसे ये नैरो है या उनसे संकड़ा है, जहाँ पर दोनों जो कम्युनिटी हैं वो इस एडजॉइनिंग क्षेत्र के अंदर आवासित रहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए एडजॉइनिंग हैबिटेट बिटवीन टू ब्रॉड कम्युनिटीज़। ये नैरोवर है, यानी उन ब्रॉड कम्युनिटीज़ से छोटा भाग होता है। इट कंटेन और प्रोवाइड हैबिटेट टू बोथ एडजॉइनिंग हैबिटेट and also provide habitat to some species which are restricted to the ecotone। यानी ये वो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों आवास के जंतुओं को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, आवास प्रोवाइड करता है, तथा ये भी कह सकते हैं कि हम उन स्पीशीज़ को भी ये आवास प्रोवाइड करता है जो पहले से यहाँ पर नहीं रहती थी या यहाँ की इस क्षेत्र में रहने के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड थी। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज़ के लिए भी इकोटोन आवास प्रोवाइड करता है, क्योंकि इकोटोन हम जानते हैं कि ब्लेंडेड एरिया है या वह संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर दो मेजर कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं। सो इकोटोन कंटेन ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि जहाँ पर दोनों स्पीशीज़ आपस में मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि दो बायोम्स या दो कम्युनिटी जहाँ मिलती हैं तो दोनों कम्युनिटीज या दोनों बायोम्स की स्पीशीज इसमें रहेंगी, तो यहाँ की डेंसिटी या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें ज़्यादा होंगे। तो इससे इस क्षेत्र की डेंसिटी या इसका घनत्व है, जंतुओं का घनत्व है या वनस्पति का घनत्व यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज या बायोम्स के जंतु रहते हैं। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस और डेंसिटी इन इकोटोन इज कॉल्ड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, इसमें नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं कि एज इफेक्ट किसे कहेंगे, कि इस क्षेत्र के अंदर या इकोटोन क्षेत्र के अंदर जब दोनों कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशंस बढ़ेगी या इनके जंतु जब इस क्षेत्र में आवासित करने लग जाएंगे तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी या पॉपुलेशन घनत्व जब बढ़ेगा तो इसे हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या इस क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसे हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि एज इफेक्ट में डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ इकोटोन टू कंटेन ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। या हम कह सकते हैं कि एज इफेक्ट एक ऐसी टेंडेंसी है इकोटोन की जिसमें यहाँ पर ग्रेटर स्पीशीज़ या बहुत सी स्पीशीज़ आवासित रह सकती हैं या पॉपुलेशंस की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इकोटोन आर कॉल्ड एज स्पीशीज़। यानी कौन सी स्पीशीज़ यहाँ होंगी, तो उन स्पीशीज़ का नाम दिया गया है एज स्पीशीज़। तो यहाँ दो चीज़ें आई, एज इफेक्ट यानी इस क्षेत्र के अंदर डेंसिटी का बढ़ना, एज स्पीशीज़ यानी वे स्पीशीज़ जो इस ट्रांजिशनल बेल्ट के अंदर या इस इकोटोन क्षेत्र के अंदर आवासित रहते हैं उन्हें हम एज स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम फॉरेस्ट एज। इन फॉरेस्ट एज हम किसे कहेंगे, फॉरेस्ट एज ए कॉमन इकोटोन फॉर मैन। यानी फॉरेस्ट एज वो क्षेत्र है जो ह्यूमन बींग्स या मैन के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र है विच इज़ सेपरेटिंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड कम्युनिटी। यानी ये वो क्षेत्र है जो फॉरेस्ट तथा ग्रासलैंड कम्युनिटी को सेपरेट करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति या ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के ब्लेंडेड एरिया के ऊपर या उस क्षेत्र के ऊपर जब आवासित हो जाता है या अपना आवास बनाता है तो वो उस क्षेत्र के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर दोनों जो स्पीशीज़
हैं या दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जंतु आकर के रह सकते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट तथा ग्रासलैंड दोनों को सेपरेट करने वाले रीजन के ऊपर ह्यूमन बींग्स आवासीय रहता है और उस क्षेत्र के अंदर ये अपने आप को स्थापित करने का कार्य करता है। इसे हम फॉरेस्ट एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि दोनों कम्युनिटीज आवासित रह सकती हैं, इसे भी हम एज इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर बढ़ेंगी या डेंसिटी बढ़ेगी और ये जो ह्यूमन बींग्स पीपल हैं ये वहाँ रहेंगे और रह करके अपना आवास है उसको स्थापित करेंगे। तो इनके द्वारा भी एक नई कम्युनिटी को डेवलप वहाँ किया जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट लैंड हमें दिखाई दे रहा है। इन दोनों फॉरेस्ट लैंड तथा ग्रास लैंड के बीच में जो ट्रांजिशनल बेल्ट है जिसको हमने फॉरेस्ट एज या इकोटोन के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके नेक्स्ट में हमने रिवर को रिप्रेजेंट किया है और रिवर आगे चल करके ओशियन या समुद्र या मैराइन हैबिटेट के अंदर मिलती है। तो रिवर और ओशियन के बीच में भी जो ट्रांजिशनल बेल्ट दिखाया गया है इसको भी इकोटोन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली हम इकोटोन को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आवास है जो दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में स्थापित रहता है या दो मेजर कम्युनिटीज़ को आवास प्रदान करता है, या इसमें दो कम्युनिटीज़ के जंतु अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो आवासीय कंडीशन होती हैं वो अलग अलग डिफर होती हैं, परंतु ये जो इकोटोन क्षेत्र है इन दोनों की आवासीय कंडीशंस को मिश्रित रूप से इन्हें प्रोवाइड करता है या ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है कि जंतु कुछ स्ट्रेस प्राप्त कर या कुछ स्ट्रेस लेकर के इस आवासीय क्षेत्र के अंदर रह सकता है, क्योंकि सभी जैविक कारक या अजैविक कारक इनके अपने आवास के अनुरूप इन्हें नहीं मिलते, मगर इकोटोन क्षेत्र के अंदर कुछ मिश्रित इम्पैक्ट एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर का इन्हें देखने को मिलता है और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर दोनों कम्युनिटी के जंतु आवासित रह सकते हैं। इसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। थैंक्स।